मेरा नाम नेहा है। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी और मेरे घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। मेरे पापा ने अपने एक दोस्त से कहा कि मेरी बेटी ने यहाँ के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखे। मेरी शादी की बात जब भी घर में होती तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाती थी। मेरा दिल घबराने लगता था क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। कॉलेज के दिनों में ही मैं मुकेश को अपना दिल दे चुकी थी और मुकेश भी मुझे उतना ही चाहता था। हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही जिंदगी बिताना चाहते थे। मुकेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अच्छे परिवार से था, लेकिन मेरे पापा का स्वभाव बहुत सख्त था और वह प्रेम विवाह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से मैं अपने घर में मुकेश के बारे में कुछ नहीं कह पाई रही थी। घर में माँ, पापा और भाई के अलावा कोई नहीं था। भाई की भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था कि उसके घर की लड़की प्रेम विवाह करें। जब भी रिश्ते की बात होती मेरा दिल बैठ जाता था। आखिर एक दिन माँ ने कहा कि नेहा, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वह लड़का सरकारी नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ आएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत मुकेश को फोन किया और उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वह भी परेशान हो गया। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मैं अपने माता पिता की इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहती थी। अगले दिन लड़के वाले आए। साहनाश्ता हुआ और मुझे उस लड़की के साथ छत पर बात करने भेज दिया गया और वो पढ़ाई और नौकरी की बातें करता रहा। फिर मैंने हिम्मत करके सच बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसने आश्चर्य से मुझे देखा और बोला कि अगर ऐसा है तो हमें क्यों बुलाया गया? मैंने कहा कि मैं अपने पापा को नहीं समझा पा रही हूँ। अगर आप मना कर देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। वह समझदार था। उसने नीचे जाकर कह दिया कि उसे ये रिश्ता पसंद नहीं है। घर में थोड़ी नाराजगी हुई। पापा बहुत गुस्सा हुए, लेकिन बात वही खत्म हो गई। कुछ दिन बाद हमारे दूर के रिश्तेदार घर आए। उन्होंने पापा से कहा, एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और उसे नौकरी भी लग चुकी है। पापा उनके साथ उसे देखने चले गए। उसी दिन मुकेश का फोन आया। वह बहुत खुश था। उसने कहा कि तुम्हारे पापा जिस लड़के को देखने गए हैं वह मैं ही हूँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर उसने बताया कि जो रिश्तेदार हमारे घर आए थे वह उसके चाचा के जानने वाले हैं और उसी ने ये रिश्ता आगे बढ़ाया है। शाम को पापा लौटे तो उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है और अगले हफ्ते वह लोग नेहा को देखने आएंगे। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। एक हफ्ते बाद मुकेश अपने परिवार के साथ आया। सबको मैं पसंद आई और हमारा रिश्ता तय हो गया। जल्दी हमारी सगाई हो गई और फिर शादी की तारीख भी निकल आई। शादी के दिन एक और खुशखबरी मिली कि मुकेश की सरकारी नौकरी भी लग गई है। घर में खुशियां का माहौल था। मेरी शादी धूमधाम से हुई। विदाई के समय मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ये सुकून भी था कि मैं अपने प्यार के साथ जा रही हूँ। ससुराल पहुँचने पर सबने मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया। मेरी सास ने मुझे बेटी की तरह गले लगाया। ससुर जी ने आशीर्वाद दिया। नंद ने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गई। मेरी जेठानी ने भी मुझे बहुत स्नेह दिया। मुझे लगा कि मुझे सच में एक अच्छा परिवार मिला है। रात को जब मैं अपने कमरे में गई तो दिल की धड़कन तेज थी। कुछ देर बाद मुकेश कमरे में आया और हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि आज हम पति पत्नी के रूप में एक साथ हैं। हमने अपने पुराने दिनों को याद किया और देर तक बातें करते रहे। उस रात मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की हर परेशानी खत्म हो गई है और अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां है। शादी के बाद शुरुआती दिन मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं थे। मैं सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर घर के कामों में लग जाती। सासू माँ मुझे हर काम प्यार से सिखाती और कहती कि धीरे धीरे सब आ जाएगा। ससुर जी शांत स्वभाव के थे और हमेशा मुझे आशीर्वाद देते। मुकेश अपनी नौकरी पर जाने लगा था और शाम को लौटकर दिन भर की बातें मुझे बताता। मेरी ननंद भी हंसी मजाक करती रहती थी
और मेरी जेठानी तो सच में मेरी बड़ी बहन जैसी थी। वो हर समय मेरे साथ देती। मुझे ससुराल में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। घर में एक बात हमेशा कही जाती थी कि मेरे जेठ जी सऊदी में काम करते हैं और कई साल से वही रह रहे हैं। उनकी मेहनत से ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। ये बात सुन घर में मन ही मन उनका सम्मान करती थी और सोचती थी कि कितने त्याग से वो अपने परिवार के लिए दूर रह रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं इस घर का हिस्सा बन गई। लेकिन कुछ हफ्तों में बाद मैंने एक अजीब सी बात नोटिस करनी शुरू की। मेरी जेठानी अक्सर अपने कमरे में ज्यादा समय बिताने लगी थी। जब भी मैं उनके कमरे के पास से गुजरती तो कभी धीमी की आवाज आती तो कभी ऐसा लगता जैसे वह किसी से धीरे धीरे बात कर रही हो। पहले मैंने सोचा शायद फोन पर बात करती होंगी, क्योंकि जेठ जी तो विदेश में थे और पति-पत्नी का बात करना स्वाभाविक ही है। लेकिन फिर मैंने देखा कि वह किसी निजी सामान बहुत संभाल कर रखती है और किसी को छूने भी नहीं देती। ये सब देखकर मेरे मन में हल्की सी शंका पैदा हुई, मगर मैंने खुद को समझाया कि ये उनका निजी मामला है, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक दिन सुबह घर में अचानक खुशी का माहौल था। सासू माँ मिठाई बांट रही थी और ससुर जी के चेहरे पर अलग सी चमक थी। मैंने पूछा तो सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा तुम्हारी जेठानी माँ बनने वाली है। ये सुनते ही मैं एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि सबके अनुसार जेठ जी तो विदेश में थे। मेरे दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे, पर मैंने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर जेठानी को बधाई दी। सब लोग बहुत खुश थे और उनके लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे थे। मैं अपने कमरे में आई तो मन बहुत बेचैन था। मैं सोच रही थी कि क्या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ या सच में कुछ समझ से परे हो रहा है। मैंने उसी शाम मुकेश से बात करने की कोशिश की और कहा कि जेठ जी तो विदेश में है। फिर ये सब कैसे? मुकेश ने मेरी बात को हल्के में लेते हुए कहा कि तुम्हें हर बात में शक्कर नहीं करना चाहिए और मुझे आराम करने को कहा। उसके इस जवाब से मेरे उलझन और बढ़ गई। अब मेरे मन में धीरे धीरे संदेह गहराने लगा। मैं चाहकर भी इस विषय को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि जेठानी खाना हमेशा अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट भी ज्यादा लगवाती है। पहले मैंने सोचा कि शायद गर्भावस्था में ज्यादा भूख लगती हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल खत्म नहीं हुए। मैं खुद को समझाती थी और फिर वही विचार लौट आते। मुझे लगने लगा इस घर में कोई ऐसी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है, और यही सोच सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ने लगी। मुझे एहसास होने लगा कि मेरी नई जिंदगी की खुशियों के बीच कोई अनजान राज छिपा है जो धीरे धीरे मेरे सामने आने वाला है। अब मेरे मन का संदेह धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगा था। मैं खुद को समझाने की बहुत कोशिश करती कि शायद मैं ही बेवजह सोच रही हूँ, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता जिससे मेरे मन के सवाल फिर खड़े हो जाते। मेरी जेठानी पहले की तरह मुझसे हंसकर बात तो करती, पर अब वो अक्सर अपने कमरे में ज्यादा समय बिताने लगी थी। जब भी मैं अचानक उनके कमरे के पास पहुंचती तो दरवाजा अंदर से बंद मिलता और आवाजें एकदम शांत हो जाती। मुझे लगता जैसे मेरी आहट पाते ही सब कुछ थम गया हो। मैं कई बार खुद पर झुंझला उठती कि आखिर मुझे क्यों इतना शक हो रहा है, पर फिर वही बात सामने आ जाती कि जेठ जी तो विदेश में है और यहाँ घर में खुशियाँ मनाई जा रही है। एक शाम मैंने देखा कि जेठानी रसोई में खाना लेकर जा रही हैं और प्लेट में सामान्य से ज्यादा खाना था। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, दीदी आज इतनी भूख लग रही है क्या? तो वो थोड़ी घबरा गई और बोली, हाँ डॉक्टर ने कहा है कि मुझे एक अच्छा खाना खाना चाहिए। उनका जवाब सुनकर मैं चुप हो गई। मेरे मन में सवाल और गहरे होते गए। रात को जब सब सो गए तो मैं पानी लेने के बहाने बाहर निकली। तभी मैंने देखा कि जेठानी धीरे से अपने कमरे से निकली और आंगन की तरफ देखकर फिर वापस अंदर चली गई। उस पल मुझे लगा जैसे वह किसी को इंतजार कर रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे से खिड़की के पास गई और अंधेरा अंधेरा था और साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई।
पर उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं सोचती रही कि क्या इस घर में कोई ऐसा सच है जो जिसे मुझसे छिपाया जा रहा है। अगले दिन मैंने मुकेश से फिर बात करने की कोशिश की और कहा कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। उसने थोड़ा सख्त होकर कहा, नेहा, हर बात का गलत नजर से मत देखो। घर की इज्जत का सवाल है। उसका यह कहना मेरे दिल को चुभ गया। मुझे लगा जैसे मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं है। अब मेरे मन में डर भी था और गुस्सा भी। मैं चाहती थी कि सच सामने आए, चाहे जो भी हो। एक रात मैंने हिम्मत करके फैसला किया कि आज मैं पूरी सच्चाई जानकर रहूंगी। सबके सो जाने के बाद मैं धीरे से बाहर निकली और जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने देखा कि अंदर हल्की रोशनी थी और किसी के धीमे कदमों की आहट आ रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मैं कुछ पल वही खड़ी रही, फिर वापस लौट आई क्योंकि मत जवाब दे गई थी। लेकिन अब मेरे मन में ये यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। मैं हर दिन और ज्यादा बेचैन होती जा रही थी। मुझे लगने लगा था कि अगर मैंने सच नहीं जाना तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और यही सोचते सोचते मैंने ठान लिया कि अब जो भी होगा सच सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरे घर के सामने सवाल क्यों ना उठाने पड़े। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि जिस सच्चाई को मैं गलत समझ रही हूँ वह मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकलने वाली है और वही पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। उस रात के बाद मेरे मन का डर और शक दोनों अपनी हद पार कर चुके थे। अब मुझे हर छोटी बात में कोई रहस्य नजर आने लगा था। अगले दिन घर का माहौल सामान्य था। सासू माँ पूजा में लगी थी। ससुर जी एक बार बढ़ रहे थे। ननंद फोन पर हंस रही थी और जेठानी अपने कमरे में थे। लेकिन मेरे भीतर जैसे तूफान जल रहा था। मैं बार बार सोच रही थी कि अगर सच में कुछ गलत हो रहा है तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए? क्या मैं इस घर की बहू होकर भी आंखें बंद कर लूं? आखिरकार मेरे सब्र का बांध टूट गया। शाम को जब सब लोग आंगन में बैठे थे तो मैंने अचानक सबके सामने कह दिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे सच्चाई जाननी है। मेरी आवाज कांप रही थी पर सब तेज थे। सब लोग चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। सासू माँ ने मुझसे शांत रहने को कहा, लेकिन मैंने कह दिया कि जेठ जी तो विदेश में है। फिर ये सब कैसे हो सकता है? मेरे इतना कहते ही माहौल भारी हो गया। जेठानी की आंखों में आंसू आ गए। ससुर जी खड़े हो गए और तभी मुकेश भी अंदर से बाहर आया। उसने सबको चुप रहने का इशारा किया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सच जानना है तो आज सब जान लो। उसके शब्दों में गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा कि उसका कोई भी भाई विदेश में नहीं है। ये सुनकर मैं जैसे पत्थर की हो गई। उसने आगे बताया कि कुछ महीने पहले जेठ जी का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था। उस झगड़े में असली गलती किसी और की थी, लेकिन नाम इनके ऊपर डाल दिया गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया और जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती उन्हें कुछ समय के लिए छिपकर रहना जरूरी था। इसलिए पूरे समाज को यही बताया गया कि वह विदेश चले गए हैं। तभी अंदर वाले कमरे का दरवाजा खुला और मेरे जेठ सामने आ गए। मैं उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। सासू माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने ये बात इसलिए छिपाई क्योंकि मामला शांत होने तक किसी को बताना सुरक्षित नहीं था और तुम्हारी शादी नई नहीं हुई थी। हम नहीं चाहते थे कि तुम डर जाओ या ऐसे हो जाओ। तो जेठानी रोते हुए बोली कि मैं अपने पति के साथ ही इस घर में रह रही थी, बस दुनिया की नजरों से दूर, और जो खुशखबरी है वह भी इन्हीं की है। मैं जमीन की तरफ देखने लगी। मेरे शब्द जैसे खो गए हो। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अधूरी जानकारी के आधार पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैंने बिना सोचे समझे सबके सामने सवाल खड़े कर दिए। मैंने कांपते हाथों से जेठानी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। जेठ जी ने भी कहा कि गलती तुम्हारी नहीं है, हालात ही ऐसे थे कि शक होना स्वाभाविक था। ससुर जी ने गहरी सांस लेकर कहा कि परिवार विश्वास से चलता है
और कभी कभी सच समय आने पर ही बताया जा सकता है। उस पर मुझे अपनी जल्दबाजी पर गहरा पछतावा हुआ। मुझे लगा जैसे मैंने अपने ही घर की नींव हिला दी हो। लेकिन परिवार की मान्यता ये थी कि किसी ने मुझे कठोर शब्द नहीं कहा। सबने मुझे समझाया और गले लगा लिया। उस रात में देर तक जागती रही और सोचती रही कि अगर मुकेश सच बताने में देर कर देता या मैं और आरोप लगा देती तो शायद रिश्तों में दरार पड़ जाती। मुझे समझ आ गया था कि शक की आग सबसे पहले अपने ही दिल को जलाती है और भरोसा ही वो धागा है जो हर टूटती घड़ी को फिर से जोड़ सकता है। उस घटना के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि आधी अधूरी जानकारी इंसान को कितना बड़ा भ्रम दे सकती है और बिना सच जाने किसी पर शक करना रिश्तों को अंदर से तोड़ सकता है। उस दिन अगर परिवार ने धैर्य न रखा होता और मुझे समझाने की जगह गुस्सा किया होता तो शायद मेरे और इस घर के बीच हमेशा के लिए दूरी आ जाती। मैंने महसूस किया कि नया घर हो या पुराना, हर रिश्ते की विश्वास पर टिकी होती है और विश्वास का मतलब समय देना, समझना और जल्दबाजी में फैसला ना करना। मैंने ये भी सीखा कि हर वह बात जो हमें अजीब लगे जरूरी नहीं कि कोई गलती हो। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है जिनके पीछे मजबूरी छिपी होती है और सच्चाई का सही समय आने पर ही पता चलता है। अगर मैं पहले ही शांत मन से मुकेश से खुलकर बात करती या सासू माँ से अकेले में पूछ लेती तो बात आंगन तक नहीं पहुँचती। इसलिए संवाद भी उतना ही जरूरी है जितना विश्वास। परिवार में रहकर हमें याद रखना चाहिए कि हर सदस्य की अपनी परिस्थिति और अपनी जिम्मेदारियां होती है। हमें उनके हिस्से की कहानी सुने बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैंने उस दिन खुद से वादा किया कि आगे से कभी भी शक को अपने दिल पर हावी नहीं होने दूंगी, बल्कि पहले सच्चाई जानने की कोशिश करूंगी। रिश्ते बहुत मेहनत से बनते हैं, लेकिन टूटने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए धैर्य और भरोसा ही हर घर की सबसे बड़ी ताकत है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपनी गलती पर शर्म भी आती है और साथ ही ये संतोष भी होता है कि समय रहते सच्चाई सामने आ गई और मेरा परिवार और भी मजबूत हो गया। मेरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि बिना पूरी बात जाने किसी पर आरोप न लगाए, क्योंकि सच अक्सर हमेशा हमारी सोच से अलग होता है और विश्वास ही वह रोशनी है जो हर अंधेरे को दूर कर सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।